तो दोस्तों आज का एपिसोड इस पूरी सीरीज का सबसे एपिक और सबसे ब्रूटल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज से युहाओं के उस फेमस 10 बैटल चैलेंज की शुरुआत होती है, जहां वो अकेला सन मून एम्पायर के 10 सबसे खतरनाक फाइटर्स से लड़ने वाला है। और ये वो मोमेंट है जिसका पूरी सोल लैंड कम्युनिटी इंतजार कर रही है, जिसे मैं आज अपने आइकॉनिक स्टाइल में वो भी फुल वीडियो क्लिप के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दोस्तों इस एपिसोड को आप बड़ी ही शिद्दत से देख सकते हैं, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मजा तो दबा के आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओं से लड़ने के लिए होली गोस्ट चर्च की तरफ से पहला फाइटर सामने आता है, जिसका नाम वू यून होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही इविल सोल मास्टर है जो पहले डी टियान का पीछा करने गया था, और ये वहाँ से बिना किसी चोट के लौटा था, बल्कि उसने वहीं से डार्क टाइप पावर की गहरी समझ हासिल करके खुद को एक ट्रांसेंडेंट डुलियो भी बना लिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो यून के इशारे पर पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं, और वो बादल सीधे युहाओं को अपने अंदर लपेट लेते हैं। लेकिन युहाओं बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसे ये दबाव कुछ डी टियान जैसा ही महसूस होता है। जिसके बाद युहाओं शांति से सिर्फ इतना कहता है, स्पिरिचुअल ब्लास्ट, और उसके तुरंत बाद वो सारे काले बादल एक जोरदार ब्लास्ट के साथ बिखरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो यून अपनी असली शक्ल में बाहर आ जाता है। और साथ ही उसके पीठ से 2 काले पंख निकल आते हैं, जो उसके मार्शल सोल डार्कनेस क्रो की निशानी होती है। और वो अपनी अनपैरेलल चिल एम्प्रेस स्वॉर्ड के सामने आने वाले ब्लैक नेट को भी तोड़ने में बिल्कुल नाकाम हो जाता है। आगे युहाओं अपनी स्वॉर्ड की रोशनी को ही पुल बनाकर सीधा वू यून के सामने पहुंच जाता है, और इस तरफ वू यून अपनी डार्कनिंग नाम की सोल स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिससे वो 70% तक फिजिकल और सोल पावर अटैक्स को नेगेट कर सकता है। लेकिन युहाओं उसे एक पल का मौका भी नहीं देता और अपनी आई ऑफ डेस्टिनी से एक शब्द बोलता है, एक्सप्लोड। जिसके बाद वो यून का पहले से लगा हुआ स्पिरिचुअल शॉक अंदर ही अंदर फट जाता है, और उसकी स्पिरिट शरीर से बाहर निकल आती है। इसी बीच युहाओं अपना दूसरा स्पिरिचुअल शॉक यूज करके वो यून की निकली हुई स्पिरिट को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो यून के मुंह और नाक से खून बहने लगता है, और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। जिसके बाद युहाओं अपनी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल पावर से एक छोटा सा सोल कोर सीधा वू यून के शरीर के अंदर डाल देता है, और उस सोल कोर के फटने से वू यून का पूरा शरीर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। और इस अटैक के ब्लास्ट में ना उसकी बॉडी बचती है और ना ही उसकी सोल। और दोस्तों इस तरह से युहाओं के पहले अपोनेंट यानी सन मून एम्पायर के एक पावरफुल ट्रांसेंडेंट डुलियो वू यून की मौत हो जाती है। और इसे ऐसे फटता हुआ देख के पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी एक ट्रांसेंडेंट डुलियो मारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ झोंग लीवू ये देख के अपने साथी क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स से मदद मांगता है, और उनसे हाई कॉस्ट पर स्पिरिचुअल डिफेंसिव टाइप सोल टूल्स खरीदने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि युहाओं की स्पिरिचुअल पावर के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद दूसरा फाइटर बैटलफील्ड में आ जाता है, जो और कोई नहीं फेंग लिंग होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर हैं, और ये खुद झोंग लीवू की वाइफ भी हैं। इसी बीच हम ये भी जानते हैं कि फेंग लिंग की मार्शल सोल इविल फीनिक्स की होती है, और उसके 9 सोल रिंग्स में 3 पर्पल, 5 ब्लैक और 1 रेड रिंग शामिल होती है, जो उसे वू यून से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। आगे फेंग लिंग अपना फीनिक्स क्लॉ निकालकर सीधा युहाओं पर हमला कर देती है, लेकिन युहाओं अपना डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ यूज करके उसे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद दोनों आसमान में उड़कर अपनी अपनी ट्रू बॉडी रिवील करते हैं, और युहाओं अपनी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइज से एक पूरा डोमेन बना देता है, जिससे फेंग लिंग की इविल एनर्जी उसके पास तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी बीच फेंग लिंग अपना सबसे खतरनाक वेपन निकालती है, यानी सन ऑफ द इविल फीनिक्स, जो उसकी 9 सोल स्किल होती है, और जिससे वो दूसरों के मार्शल सोल को निगल सकती है। वहीं दूसरी तरफ युहाओं अपनी ट्रू बॉडी आई ऑफ द असुरा को एक्टिवेट करता है, और अपने अंदर छुपे 3 आइड गोल्डन लायन के डिवाइन स्किल स्पिरिचुअल रीविंग का यूज करके फेंग लिंग की सारी डिफेंसेस को बेकार कर देता है। जिसके बाद युहाओं अपना स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन यूज करके फेंग लिंग को धोखा देता है, और जब वो अपनी पूरी पावर एक गलत जगह पर बर्बाद कर देती है, तभी युहाओं अपना असली स्पिरिचुअल शॉक उसके पीछे से लगा देता है, जिसकी वजह से फेंग लिंग तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इस तरह युहाओं अपनी दूसरी जीत भी बिना किसी मुश्किल के हासिल कर लेता है। और दोस्तों फिर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि युहाओं फेंग लिंग को मारने की बजाय उसे पकड़ लेता है, और झोंग लीवू से एक डील करता है कि अगर वो अपनी फायर फीनिक्स होली लेडी यानी माशियाओताओ को उसके सामने लाए तो वो फेंग लिंग को छोड़ देगा। इसी बीच झोंग लीवू पहले तो मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए माशियाओताओ का फ्यूचर बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब युहाओं अपनी उंगली से एक डार्क गोल्ड ब्लेड निकालकर फेंग लिंग के गले तक ले जाता है, तब झोंग लीवू मजबूर होकर माशियाओताओ को मैदान में बुलाने का फैसला करता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक लेडी धीरे धीरे आगे आती है और जब वो अपना चेहरा दिखाती है तो युहाओ का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि ये असल में उसकी अपनी सिस्टर श्याओताओ होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माँ श्याओताओ की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि होली गोस्ट चर्च ने उसे कंट्रोल करके एक किलिंग मशीन बना दिया है और उसके अंदर सिर्फ किलिंग इंटेंट ही बाकी रह गया है। आगे झोंग लीवू तुरंत अपनी वाइफ फेंग लिंग को वापस ले लेता है और माँ श्याओताओ को ऑर्डर देता है कि जाओ और युहाओ को मार दो। ये सुनते ही माँ श्याओताओ एक जलते हुए आग के गोले की तरह युहाओ की तरफ दौड़ पड़ती है और उस पर टूट पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि ये माँ श्याओताओ पहले श्रेक एकेडमी की स्टूडेंट हुआ करती थी और युहाओ की बहुत रिलेटिव सिस्टर भी थी, लेकिन होली गोस्ट चर्च ने इसे पूरी तरह कंट्रोल करके एक किलिंग मशीन बना दिया है और साथ ही इसे एक एक्स्ट्रा 100,000 ईयर सोल रिंग भी दे दी गई है जो पहले नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ युहाओ भी अपनी आइस एम्प्रेस की रॉथ निकाल लेता है और जैसे ही दोनों के अटैक टकराती हैं, वैसे ही चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैल जाता है। आगे माँ श्याओताओ अपनी फीनिक्स स्काई विसल और सोरिंग फीनिक्स अटैक को एक साथ एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसका अटैक और भी तेज हो जाता है और फिर वो अपनी फीनिक्स फायर लाइन से सीधा युहाओ पर वार करती है। इसी बीच युहाओ अपनी आइस एम्प्रेस पिंसर निकालकर उस वार को रोकता है, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसकी आइस क्रिस्टल्स भी इस बार पिघलने लग जाती हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा गैप होने के बावजूद ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है। जिसके बाद युहाओ अपनी स्टार एनएस आईसी ओरिजिन एक्टिवेट करता है, लेकिन बिना कोई सोल स्किल यूज किए वो सीधा एक प्लेन मुक्का जड़ देता है और उस एक मुक्के में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि माँ श्याओताओ सीधे पीछे जा गिरती है। झोंग लीवू ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये फीलिंग बिल्कुल अपनी माँ और डी टियान जैसी लगती है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ युहाओ चाहता है कि वो माँ श्याओताओ को हराए जरूर, लेकिन उसे चोट बिल्कुल ना आए, क्योंकि उसके लिए माँ श्याओताओ एक बड़ी बहन जैसी है जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। आगे माँ श्याओताओ अपनी फीनिक्स ट्रू बॉडी बाहर निकालती है और सीधा फीनिक्स मीटियोर शावर चला देती है, जिस पर युहाओ अपनी स्टार एनएस ओमनिथ्रस्ट से सारे मीटियोर्स को बीच में ही तोड़ देता है। इसी बीच युहाओ अपनी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और आइस बियर ब्लिजर्ड दोनों एक साथ चला देता है और दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान बनाते हैं जो माँ श्याओताओ को चारों तरफ से घेर लेता है। जिसके बाद माँ श्याओताओ अपना 9 हेवेंस फीनिक्स डांस यूज करके सीधा युहाओ के सामने आ जाती है, लेकिन तभी युहाओ की पीठ के पीछे एक सन एंड मून का प्रोजेक्शन नजर आने लगता है, जो उसके अंदर के यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स की वजह से बनता है। उसी वक्त वो अपनी इम्प्रूव्ड स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस से आइस स्नो चेन निकाल देता है, जिससे माँ श्याओताओ पूरी तरह बंध जाती है और उसकी फ्लेम्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक माँ श्याओताओ अपना सबसे आखिरी और सबसे डेंजरस सोल स्किल फीनिक्स निर्वाणा निकाल देती है, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और पूरा आसमान सुनहरा लाल हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अटैक अल्टीमेट डुलियो के बराबर ताकत रखता है और इसे चलाने के बाद माँ श्याओताओ 1 महीने तक बिल्कुल कमजोर रहती है। इसलिए झोंग लीवू को कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसका प्लान फिर भी काम कर ही जाएगा। इस अटैक के बाद आगे जब धुआं छट जाता है तो सब देखते हैं कि माँ श्याओताओ बेहोश होकर हवा में तैर रही होती है, लेकिन उसी पल उसके नीचे एक ब्लैक मिस्टीरियस पोर्टल खुल जाता है और वो उसमें गायब हो जाती है। झोंग लीवू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसकी होली लेडी बिना किसी निशान के गायब हो चुकी होती है। जिसके बाद युहाओ खुद वहाँ अपीयर होता है और कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैंने ये बैटल भी जीत लिया है और ये मेरी तीसरी जीत है। और जब झोंग लीवू गुस्से में पूछता है कि उसकी होली लेडी कहाँ गायब कर दी, तो युहाओ सीधा जवाब देता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। ये सुन के झोंग लीवू का मूड एकदम से खराब हो जाता है और वो अपना चौथा फाइटर मैदान में उतार देता है, जो और कोई नहीं झांग पेंग होता है, जो स्कॉर्पियन टाइगर डुलियो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये झांग पेंग एक पुराना पहचाना चेहरा है, क्योंकि ये पहले भी युहाओ को मारने की कोशिश कर चुका है जब वो बहुत कमजोर हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ अब युहाओ एक पावरफुल टाइटल डुलियो बन चुका है, इसलिए इस बार की फाइट बिल्कुल अलग होने वाली है। आगे फाइट की स्टार्टिंग होते ही झांग पेंग सीधा अपना मुक्का युहाओ की छाती पर मार देता है, लेकिन युहाओ अपनी स्पिरिचुअल शॉक चलाकर जवाब देता है, जिसे झांग पेंग एक छोटा ब्लैक मिरर निकालकर डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद युहाओ अपनी कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन टेक्निक से झांग पेंग को अनबैलेंस कर देता है और दोनों की पावर टकराने से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे झांग पेंग दूर तक उड़ जाता है। इसी बीच झांग पेंग अपनी ट्रू बॉडी बाहर निकालकर स्कॉर्पियन टेल नीडल चला देता है, लेकिन युहाओ अपनी कंसीलमेंट एबिलिटी से गायब हो जाता है और उसे धोखा दे देता है। आगे हम देखते हैं कि युहाओ अपना सिंगुलर एनफीबलमेंट लगाकर झांग पेंग को कमजोर कर देता है
और फिर अपना स्पिरिचुअल कंफ्यूजन चलाकर दो युहाओं एक साथ दिखा देता है, जिससे झांग पेंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद युहाओं अपना डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ से अटैक कर देता है, लेकिन झांग पेंग अपना ऑटोमेटिक डिफेंसिव स्किल एक्सुविएटिंग सिकेडा ट्रिगर कर देता है और पीछे से युहाओं पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन युहाओं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की वजह से ये अटैक पहले ही भांप लेता है और उल्टा अपना डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ सीधा झांग पेंग की पीठ में ही घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मौत के कगार पर झांग पेंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है ताकि युहाओं को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन युहाओं अपनी आइस एम्प्रेस रॉड से उसका सोल कोर पूरी तरह जमा देता है, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में झांग पेंग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये युहाओं की चौथी जीत होती है और अब तक 2 फाइटर्स मारे जा चुके होते हैं। आगे हम देखते हैं कि झोंग लीवू ये सब देख के पागल हो चुका होता है, इसलिए अब वो खुद युहाओं से लड़ने के लिए बैटलफील्ड में उतरता है और जैसे ही वो अपने सोल रिंग्स रिलीज करता है तो श्रेक एकेडमी के एल्डर्स का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसके पास 6 ब्लैक और 3 रेड सोल रिंग्स होते हैं। इसी बीच एल्डर जुआन बाकी एल्डर्स को बताता है कि झोंग लीवू का मार्शल सोल ये शिशुई के ब्लड सोल डीमन पपेट जैसा म्यूटेट हो चुका है, जो ह्यूमंस की सोल खाकर पावर्स को बढ़ाता है। जिसके बाद झोंग लीवू अपना फ्लाइंग बोन ड्रैगन किंग को बाहर निकालता है, जो उसने मौत के कगार पर पकड़ी हुई एक मिस्टीरियस अजगर की हड्डियों से बनाया होता है, और वो दावा करता है कि इसमें सिल्वर ड्रैगन किंग की असली ताकत मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ युहाओं चुपचाप खड़ा रहता है और अपनी स्टार एनएसआईसी कोएगुलेशन से अपनी सोल पावर वापस जमा करने लगता है, जबकि सब लोग हैरान होते हैं कि वो अभी अटैक क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद झोंग लीवू अपनी पावर्स को अनलीश कर देता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान हरा हो जाता है, जबकि तेज तूफान युहाओं की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच युहाओं अपनी उड़ान कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके आसपास की सारी हवा खींच ली गई होती है, और जब वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तब झोंग लीवू को शक होने लगता है कि ये लड़का इतनी कम उम्र में ऐसी पावर्स कैसे रख सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या युहाओं अपनी थकी हुई सोल पावर के साथ इस ट्रांसेंडेंट डुलियो को हरा पाएगा, या ये उसके 10 बैटल चैलेंज का आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट साबित होगा। इसका जवाब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।